आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की। भिवानी जिले का एक गांव होता है दाढ़ी लक्ष्मण। यहाँ की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम मनीषा होता है और इनकी उम्र 20 साल होती है। सिंघानी क्षेत्र में एक प्ले स्कूल होता है। 1 महीने पहले ही मनीषा ने उस स्कूल को ज्वाइन किया था, जिसके बाद रोज सुबह 8 बजे उस स्कूल से एक वैन मनीषा को लेने के लिए आती थी और मनीषा उस वैन में बैठकर स्कूल जाया करती थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद में वो वैन वापस आकर मनीषा को उसके घर छोड़ दिया करती थी। रोज की तरह 11 अगस्त की सुबह 8 बजे मनीषा को लेने के लिए वो वैन आती है, जिसके बाद मनीषा उस वैन में बैठकर स्कूल चली जाती है। 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद मनीषा अपने पिता को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा मुझे आने में देर हो जाएगी, मुझे नर्सिंग का फॉर्म लेकर भरना है, इसलिए मुझे उधर जाना होगा। और फिर जब उस स्कूल की छुट्टी होती है तो मनीषा उस वैन में बैठकर वापस घर की तरफ आ रही होती है। तभी रास्ते में वो वैन वाले से कहती है कि भैया मुझे यहीं उतार दो, मुझे नर्सिंग का फॉर्म लेने जाना है, आप यहाँ से घर चले जाओ। जिसके बाद वो वैन वाला उसे वहीं उतार देता है और वो वापस चला जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। इधर मनीषा के घर वालों को फिक्र होने लगती है कि उसकी बेटी ने बोला तो था कि आने में उसे देर हो जाएगी, लेकिन अब तो शाम हो गई है और उनकी बेटी अभी तक वापस घर नहीं आई है। जिसके बाद में घर में बातचीत होती है और कहा जाता है क्यों ना एक बार उस स्कूल में जाकर पूछताछ की जाए जहाँ पर मनीषा रोज पढ़ाने जाती है। जिसके बाद संजय अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस स्कूल जाता है जहाँ पर मनीषा रोज पढ़ाने जाती थी और वहाँ जाने के बाद में भी उसे मनीषा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद संजय डायल 112 पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाता है और थोड़ी ही देर में 3 पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है। मनीषा का कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। जो लोग संजय के साथ में मनीषा को ढूंढने के लिए आए थे वो लोग संजय से कहते हैं कि अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग सुबह मिलकर उसे ढूंढ लेंगे और थाने में जाकर भी उसकी शिकायत दर्ज करवा देंगे, अभी फ़िलहाल घर चलते हैं। जिसके बाद में सब लोग घर चले जाते हैं। जिसके दूसरे दिन सुबह 8 बजे संजय अपने कुछ साथियों के साथ थाने जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाता है। और संजय को वहाँ पर कुछ ऐसा जवाब मिलता है जिसे सुनने के बाद में शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। उससे कहा जाता है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारी बेटी शादी का सर्टिफिकेट लेकर वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। इस तरह 2 दिन तक एक बाप अपनी बेटी को दिन रात ढूंढता रहता है और 13 अगस्त को सिंघानी गांव के पास में एक खेत में एक महिला का शव पड़ा मिलता है। जिसके बाद पुलिस वाले उस शव की पहचान कराने के लिए मनीषा के घर वालों को बुलवाते हैं और फिर मनीषा के घर वाले वहां आते हैं और उसके कपड़े देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये मनीषा का ही शव है। शव की हालत देखने के बाद में घर वालों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। शव इतनी बुरी हालत में मिलता है कि वो देखकर संजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। शव की गर्दन पर बहुत ज्यादा गहरा चोट का निशान होता है और उसकी आंतें भी गायब होती हैं। जिसके बाद पुलिस वाले उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद में वो उस शव को उनके परिवार वालों को सौंपते हैं। लेकिन परिवार वाले उस शव को लेने से इनकार कर देते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अगर इस कहानी को आपको और जानना है आगे क्या हुआ है कैसे हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।